अगर आप वेब सीरीज़ और टीवी शोज़ के फ़ैन हो तो ये बात तो आपको पता होगी कि इस कैटेगरी में हमें एक्शन शोज़ जो भी आउट एंड आउट एक्शन हो वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस ही यहाँ पे नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जो कि वेब सीरीज़ या फिर शोज़ देखती है वो देखना पसंद करती है कॉमेडी, ड्रामा, अडल्ट कंटेंट या फिर साइंस फिक्शन, फैंटेसी, एडवेंचर शोज़। और इसका रीज़न भी काफ़ी सिंपल है, क्योंकि एक्शन देखने वाले ऑडियंस को एक एक घंटे के 8 एपिसोड यानी कि टोटल 8 घंटे तक एंगेज रखना काफ़ी मुश्किल बात है। लेकिन उसी टाइम पे मैंने बाकी जितने कैटेगरीज का जिक्र किया उन सबको 8 घंटे के लिए ऑडियंस को एंगेज रखना काफ़ी आसान बात है। तो इसी वजह से हमें एक्शन सीरीज़ कम देखने को मिलती है और बिल्कुल इसी का उल्टा हमें मूवीज़ की साइड में दिखता है। यहाँ पे हमें एक्शन मूवीज़ का ज़्यादा बोलबाला लगता है, क्योंकि 1.5 या 2 घंटे तक एक्शन ऑडियंस को एक्शन के थ्रू एंगेज रखना कंपेरेटिवली काफ़ी आसान बात है। तो इसीलिए एक्शन ऑडियंस जो है वो मूवीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आउट एंड आउट एक्शन शोज़ बनते ही नहीं हैं या फिर जो भी बनते हैं वो सारे ख़राब होते हैं। कभी कभी आउट ऑफ नोवेयर हमें एक ऐसा बेहतरीन शो मिलता है जो कि प्योर एक्शन हो लेकिन फिर भी आपको 8 एपिसोड तक एंगेज रखता है। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन एक्शन सीरीज़ के बारे में जिसका सीज़न 2 हाल ही में रिलीज़ हुआ है और उसका सीज़न 1 भी काफ़ी हिट था। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अमेजॉन प्राइम की लेटेस्ट प्योर एक्शन सीरीज़ रीचर के सीज़न 2 के बारे में। और अगर आपने रीचर का सीज़न 1 या फिर टॉम क्रूज की 2 जैक रीचर मूवीज़ नहीं देखी है तो इन दोनों के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक रीचर का सीज़न 2 नहीं देखा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में सीरीज़ के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो कि आपके सीरीज़ देखने का मज़ा ख़राब करे। रीचर के सीज़न 2 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस सीरीज़ की स्टोरी। और अगर आपको नहीं पता हो तो इन दोनों सीज़न की स्टोरी जो है वो बुक के ऊपर बेस्ड है जिसे लिखा है ली चाइल्ड ने। और अगर आपको नहीं पता तो ली चाइल्ड एक बहुत बड़े ऑथर है जिन्होंने जैक रीचर इस कैरेक्टर के ऊपर अब तक 28 बुक्स लिखी हैं और वो सारी की सारी क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल है। तो स्टोरी के मामले में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस सेकंड सीज़न की स्टोरी जिस बुक के ऊपर बेस्ड है उस बुक का नाम था बैड लक एंड ट्रबल, जो कि 2007 में पब्लिश हुई थी और वो वन ऑफ द बेस्ट जैक रीचर बुक्स में से एक है। तो स्टोरी के मामले में सीज़न से कोई शिकायत नहीं है, इस मामले में उसको फुल पॉइंट मिलते हैं क्योंकि आपको एक टॉप क्लास स्टोरी देखने को मिलती है। सीज़न का दूसरा प्लस पॉइंट जो मेरे ओपिनियन में सीज़न का सेलिंग पॉइंट है वो है मेन एक्टर एलन रिचसन, जिन्होंने पहले सीज़न में भी जैक रीचर का कैरेक्टर प्ले किया था और इस सीज़न में तो वो पूरी तरह से छा गए हैं। पहले सीज़न से ही जो उन्होंने जैक रीचर का कैरेक्टर पकड़ा है वो इस सीज़न में भी कामयाब है। और अगर आपने नॉवेल में जैक रीचर का डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा तो वो उस डिस्क्रिप्शन को हूबहू मैच करते हैं। अगर हम नॉवेल के थ्रू जैक रीचर के कैरेक्टर को थोड़ा जानें तो उसमें ऐसा है कि वो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा टफ है और वो ज़्यादा इमोशन दिखाता नहीं, और यही चीज़ एलन रिचसन ने काफ़ी कामयाबी से की है। अब ये इमोशन उनसे निकले नहीं या फिर वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे ये अलग बात है, लेकिन जैक रीचर का कैरेक्टर के लिए वो काफ़ी परफेक्ट एक्टर है। पूरे सीरीज़ में जितने भी एक्शन सीन्स हैं उसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। वो में हमें बहुत सारी ओल्ड स्कूल गन फाइट्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन देखने को मिलते हैं जो कि देखने में काफ़ी एंटरटेनिंग है। सीरीज़ का हर एक एपिसोड अपने पिछले एपिसोड से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, फिर वो चाहे सस्पेंस के मामले में हो या फिर एक्शन के मामले में हो। और इसी तरह से स्टोरी प्रोग्रेस होते होते सस्पेंस बिल्ड हो जाता है और लास्ट में जाके हमें उसका एक्सप्लोसिव फिनाले देखने को मिलता है। तो अगर आप बिंज वॉच करने के मूड में हो तो इससे बेटर शो आपको करंट टाइम में शायद ही कोई दूसरा मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि इस पूरे शो की स्टोरी एक बुक के ऊपर से अडॉप्ट की गई है, तो यहाँ पे हमें फिलर कंटेंट काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी बुक में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है और शो में उसमें से काफ़ी एडिट करके अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इसी वजह से फिलर कंटेंट जो है इस पूरे 8 एपिसोड में ना के बराबर है। आपको जो भी देखने को मिलेगा वो सीरीज़ की मेन स्टोरी होगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि बिंज वॉच करते टाइम आपको ये सीरीज़ बोर करेगी क्योंकि 8 एपिसोड है 1-1 घंटे के, तो 8 घंटे तक क्या सीरीज़ मुझे एंगेज रख पाएगी? तो बिल्कुल हाँ, ये वेब सीरीज़ आपको पूरे 8 घंटे तक एंगेज ही रखेगी, बोर बिल्कुल नहीं करेगी। अगर आपने रीचर का फर्स्ट सीज़न देखा है तो आपको पता होगा कि वहाँ की पूरी स्टोरी मार्ग्रेव नाम के एक छोटे से गांव में होती है और वहीं पे सीरीज़ का थर्ड एक्ट भी है, यानी कि पूरी स्टोरी काफ़ी कम बजट में और कम लोकेशंस में दिखाई गई है और कैरेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम थे। लेकिन ये सीज़न पहले सीज़न के ऊपर अपग्रेड है, यहाँ पे हमें बहुत सारे नए नए लोकेशंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो रीचर का जो यूनिवर्स है वो पहले सीज़न के मुकाबले इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हुआ है। और इंटरेस्टिंगली पहले सीज़न का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स का एक कैमियो अपीयरेंस भी हमें इस सीज़न में देखने को मिलता है। हालांकि वो कैरेक्टर कौन है वो मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूँगा, आप खुद ये सीरीज़ देखते टाइम जब उस कैरेक्टर को देखोगे तो आपके चेहरे पे भी स्माइल ज़रूर आएगी। फाइनली रीचर के सीज़न 2 के बारे में मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि अगर आप एक एक्शन सीरीज़ के फ़ैन हो तो ये सीरीज़ आपके लिए एक मस्ट वॉच होनी चाहिए। और अगर आप एक्शन सीरीज़ के फ़ैन नहीं भी हो
फिर भी ये सीरीज़ अगर आप देखोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही अच्छे सस्पेंस के साथ देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए भी मस्ट वॉच होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने सीज़न 1 या फिर सीज़न 2 देखा है तो कमेंट मुझे ज़रूर बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। साथ ही में टॉम क्रूज और एलन रिचसन दोनों में से कौन अच्छा जैक रिचर है वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।